ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں میں نے یہ بیان کیا کہ سورہ یوسف کا سبب نزول کیا ہوا۔ جب امام الانبیاء سرتاج الانبیاء محبوب خدا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاعلان پیغام الہی دعوت دین کا کام شروع کیا تو مشرکین مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا، ہر کوشش کو استعمال کیا، دھمکیاں لگائیں، پھبتیاں کسیں، فتوے لگائے، راستے میں کانٹے بچھائے، پتھر برسائے، حتیٰ کہ حکومت، عورت، دولت کا لالچ دے کر بھی دیکھ لیا۔ ہر طرح سے ناکام ہو گئے۔ سوچنے لگے کہ اتنے ظلم و ستم کے بعد بھی، اتنے مصائب کے بعد بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پیغام الہی پہنچا رہے ہیں، حتیٰ کہ کیفیت یہ تھی، آپ تو اپنی جگہ پہ مضبوط تھے، آپ کے ساتھ جو لوگ مل گئے وہ بھی اتنے مضبوط ہو گئے، ان میں بھی اتنی استقامت آ گئی کہ مشرکین مکہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ محمد تو اپنی جگہ پہ ہے، محمد کا بلال بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ اتنے مصائب کے باوجود یہ کہتا جا رہا ہے۔ قرآن نے وہ انداز بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اوراق میں محفوظ کیا۔ سنیے قرآن کیا کہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے لوگوں سے کہا، آپ نے فرمایا، او لوگو جن کو تم اللہ کے سوا معبود سمجھتے ہو،
जिनको तुम अल्लाह के सिवा हाजत रवा और मुश्किल कुशा समझते हो, ला यख्लुकून शैअन व हुम युख्लकून। अल्लाह के सिवा जिन्हें तुम माबूद बना रखा है, अल्लाह के सिवा जिन्हें तुमने मसजूद बना रखा है, उन्होंने कुछ भी पैदा नहीं किया। वहुम युख्लकून, हत्ता के हालत ये है कि वो खुद बनाए गए हैं। कुरान ने दूसरे मौका पर दूसरी जगह पे आमिना के लाल का अंदाज महफूज किया। आपने फरमाया मा यमलिकूना मिन कितमीर। अल्लाह के सिवा जिन्हें तुमने अपना माबूद बना रखा है, अल्लाह के सिवा जिन्हें तुमने अपना मसजूद बना रखा है, वो खजूर की गुठली के ऊपर, खजूर की गुठली के ऊपर हल्का सा जो पर्दा होता है उसके भी मालिक कोई नहीं। लई यख्लुकू जुबाबन, कुरान ने तीसरा मकाम बयान किया, फरमाया लई यख्लुकू जुबाबन। ऐ लोगो जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा मुश्किल कुशा समझते हो, जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा हाजत रवा समझते हो, जिनके बारे में तुम्हारा नजरिया ये है कि ये किस्मत बदल के रख देते हैं, ये खोटी किस्मतें खरी करके रख देते हैं, जिनके बारे में तुम्हारा ये नजरिया बना हुआ है कि इनके नाम की हम नजरो नियाज देंगे, इनके नाम की हम शरीनियां तकसीम करेंगे, ये राजी हो जाएंगे, अल्लाह के हाँ हमारी ये जबरदस्ती सिफारिश करेंगे। अल्लाह ने फरमाया लई यख्लुकू जुबाबन, बारिश बरसाना तो दूर की बात है, रिज़्क देना तो दूर की बात है, औलाद देना तो दूर की बात है, मुश्किलात हल करना तो दूर की बात है, हाजात पूरी करना तो दूर की बात है, ये एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। आगे अल्लाह ने इंतहा कर दी, फरमाया व यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैअन यस्तनकिज़ूहु मिन। ओ लोगों, मक्खी बनाना तो दूर की बात है, मक्खी अगर इनसे कोई चीज छीन के ले जाए, तुम्हारे माबूद, तुम्हारे मुश्किल कुशा, तुम्हारे हाजत रवा मक्खी से छीनी हुई चीज भी वापस लेने की ताकत नहीं रखते। ये कुरान ने अंदाज बयान किया। किसी ने अपने अंदाज में इन आयात की तर्जमानी की, कहता है ए खाली के कुल, ए माली के कुल, ए आलिम कुल, ए कादिर कुल, सुबहान है तू, रहमान है तू, कोई तेरी सिफत पा न सका, हर शय पे तसर्रुफ है तेरा, हर शय पे तसर्रुफ है तेरा, जब हुक्म हुआ तब मी बरसा, कादिर वो नहीं जिनसे कभी एक मक्खी भी नहीं बन सकी, मक्खी तो बनाना दूर रहा, एक बाल भी बदला जा न सका, मखलूक है वो, मजबूर है वो, और जो मर के कब्रों में चले गए मजबूर है वो, मखलूक है वो, जो अपने बच्चों को यतीम छोड़ के
कब्रों की तरफ रवाना हो गए, वो मुश्किल कुशा लोगों कैसे बन गए, और जो अपनी बीवियों को बेवा छोड़ के चले गए वो हाजत रवा कैसे बन गए। लोगों जिन्हें नहला दिया गया, जिन्हें कफना दिया गया, जिन पे पड़ियां रख दी गई, जिन्हें मट्टी के सपुर्द कर दिया गया, जिनको कब्र के सपुर्द कर दिया गया, वो दाता कैसे बन गए। मखलूक है वो, मजबूर है वो, महकूम है वो, मुख्तार नहीं। मुशरिकीन मक्का कहने लगे, आपस में मशवरा किया कि हमने हर हरबा हर हथियार इस्तेमाल करके देख लिया, मोहम्मद तो अपनी जगह पे, मोहम्मद का तो बिलाल भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, लिहाजा हम यहूदी उलमा से मुलाकात करते हैं, यहूदी उलमा से हम मशवरा करते हैं। मदीना मुनव्वरा में यहूदियों के बड़े बड़े मदारिस थे, बड़े बड़े गद्दी नशीन मौजूद थे, वहाँ बैठे हुए बड़े बड़े अहबार और रुहबान मौजूद थे, बड़े बड़े उलमा मौजूद थे, आसमानी किताबों का इल्म रखने वाले मौजूद थे। मुशरिकीन मक्का जाके मिले, जाके कहने लगे, ऐ यहूदी उलमा, आपके पास आसमानी किताबों का इल्म है, हमने तो देख लिया है, मोहम्मद को शिकस्त देने के लिए हमने हर हरबा इस्तेमाल करके देख लिया है, लिहाजा तुम हमें कोई ऐसा तरीका बताओ, कोई ऐसा मुनाजरा, कोई मुजादला जिसके जरिए से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता रोका जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में रुकावट डाली जाए। अर्श से खुदा ने ये मंजर देख के कहा होगा, नूरे खुदा है कुफर की हरकत पे खंदाजन, फूकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। मैं अपने अंदाज में कहता हूँ, लोगों फूकों से तो आम चिराग नहीं बुझता, अल्लाह ने तो अपने महबूब को सिराजे मुनीर बना के भेजा है। हम आपके पास आए हैं, बताइए। यहूदी उलमा कहने लगे, जाओ जाके एक सवाल करो, एक सवाल करो जाके। सवाल क्या था? जाके पूछना कि औलादे याकूब फलस्तीन शाम में आबाद थी, ये मिस्र कैसे गई? ये जाने लगे। यहूदियों ने कहा, एक बात सुनो, अगर वो बता दे कि कैसे गई, यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ हालात वाकयात की तफसील कैसे हुई, अगर वो बता दे तुम्हारे सवाल का जवाब, तो फिर मान जाना कि वो अल्लाह का आखिरी नबी है। क्योंकि हमने अपनी किताबों में पढ़ा है कि आखिरी नबी जो होगा वो उम्मी होगा, और ये वाकयात बड़े सदियां बीत चुकी हैं, बड़ा अरसा हो चुका है, वो बता नहीं सकता। अगर वो बता दे तो फिर वो अल्लाह का नबी है, फिर मान लेना। मुशरिकीन मक्का सवाल लेके आ गए। अल्लाहु अकबर। इधर से मुशरिकीन मक्का का सवाल आया, उधर से अल्लाह ताला ने जिब्रील को सूरह यूसुफ दे के मुहम्मद के पास भेज दिया। कुरान कहता है, नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़ससी बिमा औहैना इलैका हादल कुरआन। नहनु नकुस्सु, हम किस्सा बयान करते हैं आप पर, हम किस्सा बयान कर रहे हैं आप पर। नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़ससी, किस्सों में से सबसे प्यारा किस्सा, किस्सों में से सबसे सोहना किस्सा, किस्सों में से सबसे ज्यादा बेहतरीन और दिल नशीन किस्सा। बिमा औहैना इलैका हाज़ल कुरआन। इस वजह से
کہ یہ قرآن ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اے میرا پیغمبر، اے میرا سونا محبوب، یہ واقعہ آپ کو معلوم نہیں تھا، اس قرآن کے آ جانے سے پہلے آپ کو یہ معلوم نہیں تھا، آپ اس واقعے سے بے خبر تھے، ہم نے قرآن اتار کے آپ کو باخبر بنا دیا۔ آپ اس سے پہلے بے خبر تھے، اس واقعے کو ہم نے اتار کے آپ کو باخبر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف پیغمبر کو بے شمار خوبیوں سے نوازا۔ یہ واحد پیغمبر ہے اللہ کے، خود بھی نبی ہے، باپ یعقوب بھی نبی ہے، دادا اسحاق بھی نبی ہے اور پردادا ابراہیم بھی نبی ہے۔ یہ واحد پیغمبر ہے، 4 پشتوں میں مسلسل نبوت چلی آ رہی ہے۔ اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا کیے۔ کتنے؟ 12 بیٹے عطا کیے، 10 بیٹے ایک بیوی سے اور 2 بیٹے حضرت یوسف اور بنیامین دوسری بیوی سے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان سب میں سے سب سے زیادہ پیار، محبت اور الفت حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا کرتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی؟ عام لوگوں کا خیال بنا، ذہن بنا، وجہ یہ تھی ان کی خوبصورتی، پیارے تھے، حسن و جمال کے پیکر تھے۔ لیکن لوگوں یہ بات نہیں، کیونکہ ایک پیغمبر سے ایسی توقع نہیں رکھی جا سکتی کہ ظاہری حسن و جمال کی وجہ سے وہ کسی ایک چیز کی طرف مائل ہو جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی سیدنا یوسف علیہ السلام سے جو محبت تھی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بچپن میں ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے پر نبوت کے آثار دیکھے تھے۔ کم عمری میں دانائی دیکھی، فہم و فراست دیکھی، ادب و احترام دیکھا۔ ویسے بھی مطالعہ کے لوگوں، محبت یہ فطری چیز ہوتی ہے، اختیاری چیز نہیں ہوتی۔ جیسے آمنہ کے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے اللہ تو گواہ ہے، میں اپنی تمام بیویوں میں انصاف کرتا ہوں، میں اپنی تمام بیویوں میں عدل کرتا ہوں، اے اللہ تو گواہ ہے، لیکن عائشہ کی طرف میرا محبت والا قلبی جھکاؤ ذرا زیادہ ہے، اللہ مجھے اس کے بارے میں پوچھنا نہ، اللہ میری پکڑ نہ کرنا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا قلبی جھکاؤ جو تھا وہ کس کی طرف تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف۔ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ بھائیوں کے دل میں خیال آیا، ہم طاقتور ہیں، ہم مضبوط ہیں، ہم نوجوان ہیں، کماتے ہم ہیں، گھر کا انتظام ہم چلاتے ہیں، اور ابا جی کو دیکھو وہ ہر وقت یوسف یوسف کرتے رہتے ہیں۔ دل میں حسد پیدا ہوا۔ دل میں کیا پیدا ہوا؟ حسد پیدا ہوا۔ ہر لحاظ سے حسد ایک بڑی بری بیماری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ لوگوں، حسد ایک ایسی بیماری ہے، یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ ویسے عربی کا ایک محاورہ ہے کہ ہر نفس میں حسد پیدا ہوتا ہے، ہر نفس میں، ہر بندے میں، ہر انسان میں حسد پیدا ہوتا ہے، لیکن فرق یہ ہے
کہ شریف آدمی اس کو چھپاتا ہے، اس کو دباتا ہے، لیکن کمینہ آدمی اس کو ظاہر کرتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے۔ اور ہمارا حال بھی کچھ یوں بن گیا کہ ہم نے گاڑی صبح لینی ہوتی ہے، سٹیٹس رات کو لگاتے ہیں، اور پھر ساتھ چھوٹی ماچس کی ایک تیلی بھی، ایک چمچ سرخ مرچ بھی۔ علماء نے اس آیت کے تحت لکھا کہ اگر تمہیں معلوم ہے کہ میرے دشمن بہت زیادہ ہیں، میری پیٹھ پیچھے سازشیں کرنے والے بڑے زیادہ لوگ ہیں، تو تجھے اللہ نے جو نعمتیں عطا کر رکھی ہیں اس کو ظاہر نہ کرے، اس کو چھپا کے رکھے۔ اللہ نے دولت دی ہے، مال دیا ہے، اللہ نے بنگلہ دیا ہے، اللہ نے پیسہ دیا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میرے خلاف سازشیں کرنے والے بڑے لوگ ہیں، تو اس آیت کے تحت علماء نے لکھا کہ اس بندے کو چاہیے کہ لوگوں کے سامنے نمائش نہ کرے، چھپا کے رکھے۔ بھائیوں کے دل میں حسد آیا، کہنے لگے کماتے ہم ہیں، مضبوط ہم ہیں، اور بابا کو دیکھو ہر وقت یوسف یوسف کرتا رہتا ہے۔ اور اوپر سے حضرت یوسف نے ایک خواب دیکھا، قرآن نے اس کو بیان کیا۔ قرآن کہتا ہے اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ اے ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ خواب دیکھنے والا بھی نبی، خواب سننے والا بھی نبی، دونوں معمولی شخص نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ اے بیٹے یوسف، اپنی خواب بھائیوں کے سامنے نہ سنانا، اپنی خواب بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، وہ تیرے خلاف تدبیر کریں گے، وہ تیرے خلاف سازشیں کریں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ بے شک شیطان انسان کا واضح دشمن ہے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وہ تیرے بھائیوں کے دل میں یوسف علیہ السلام کے خلاف کوئی بات ڈالے گا، وہ تدبیر کرنے لگیں گے۔ اے بیٹا یوسف، اپنی خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا۔ آگے قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اے میرا بیٹا یوسف، اے میرا لخت جگر یوسف، جس طرح آج تو نے خواب دیکھا ہے، اللہ کل تجھے نبوت بھی عطا کرے گا۔ اللہ تیرا انتخاب کر رہا ہے، اللہ تجھے چن رہا ہے، اللہ تجھے خوابوں کی تعبیر بتا رہا ہے، اللہ تجھے خوابوں کی تعبیر سکھا رہا ہے۔ یا دوسرا معنی، اے میرا بیٹا، جس طرح آج تو نے خواب دیکھا ہے، کل اللہ تجھے اتنا علم عطا کرے گا، اتنا علم عطا کرے گا کہ تو باتوں کی تہ تک پہنچ جائے گا۔ یہاں ایک بات سمجھیے، خواب کی 3 قسمیں ہیں، خواب کی 3 قسمیں ہیں، نفسانی خواب، شیطانی خواب اور رحمانی خواب۔ نفسانی خواب، معدے کا مریض ہے، بیمار ہے، رات کو سویا، اس نے دیکھا میں چھت سے گر پڑا ہوں،
चारपाई पर लेटा है और कभी कभी असल भी नीचे गिर जाता है। देखा आगे गड़ा है, मैं उसमें गिर रहा हूं। होता है ऐसे, आदमी बड़ा सख्त बीमार होता है, जिस्म दर्द कर रहा होता है, सोया होता है, यकदम उसे झटका लगता है, मैं घड़े में गिरने लगा हूं। तो इसकी कोई हकीकत नहीं, ये नफसानी ख्वाब है। नंबर 2, शैतानी ख्वाब। ख्वाब आया, बुजुर्ग किसी बड़ी शख्सियत के रूप में शैतान आया, उसने आके कहा कि तुझसे नमाजें मुआफ कर दी गई हैं, तू रोजे ना रख। ये क्या हुआ? शैतानी ख्वाब। शरीयत के खिलाफ जो ख्वाब आया वो किसकी तरफ से है? शैतान की तरफ से। ख्वाब भी आएगा तो किसके मुताबिक? नंबर 3, रहमानी ख्वाब, यानी अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह किसी बंदे को इशारा कर देता है। जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यबका मिनन नबुव्वति शैउन, लोगों नबुव्वत का दरवाजा बंद हो चुका है, नबुव्वत का दरवाजा बंद हो चुका है। अब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने किसी पर वही लेके नहीं आना। हाँ, इल्लल मुबश्शिरात, खुशखबरी आएगी। पूछा गया मुबश्शिरात क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्रुया सालिहातु यरल मुस्लिमु औ युरा लहू। मुबश्शिरात ये है कि नेक ख्वाब आना, किसी मुसलमान को ख्वाब आता है या उसके बारे में कोई दूसरा ख्वाब देखता है, इसे मुबश्शिरात कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मुबश्शिरात, यानी अल्लाह ताला की तरफ से कोई इशारा, अल्लाह आने वाले हालात में कोई इशारा कर दे। और कहा गया हदीस की रोशनी से, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबुव्वत का दरवाज़ा तो बंद हो चुका है, लेकिन ख्वाब आएगा जो कि नबुव्वत का 46वां हिस्सा है। अल्लाह ताला किसी आम बंदे को, किसी खास बंदे को, किसी मामूली बंदे को, किसी भी बंदे को ख्वाब में इशारा कर दे, ये मुबश्शिरात है। ये क्या है? और याद रहे, पैगंबर को जो ख्वाब आता है वो मामूली ख्वाब नहीं, वो आम हमारी तरह का ख्वाब नहीं। पैगंबर का ख्वाब इसी तरह होता है जैसे रब की तरफ से भेजी हुई वही है जी। मिसाल के तौर पे आपने सुना होगा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा। ख्वाब क्या था? अपने बेटे को ज़बह कर रहे हैं। सुबह हुई, बेटे के सामने ख्वाब बयान किया, और जैसे ख्वाब देखा था वैसे अमल करना शुरू कर दिया। बेटे की गर्दन पे छुरी रख दी। हम में से किसी को ऐसा ख्वाब आए, हम पूरा करेंगे? नहीं। पैगंबर का जो ख्वाब होता है वो दर हकीकत वही होता है। इसी तरह है जैसे रब ने उसकी तरफ वही की है। सोया हुआ है, अल्लाह ने दिल में बात डाल दी। तो हजरत यकूब अलैहिस्सलाम कहने लगे, बेटा ख्वाब बयान ना करना अपने भाइयों के सामने। कुरान ने आगे नक्शा बनाया, लक़द काना फी यूसुफा व इख्वतिही आयातुन। लोगों, यूसुफ अलैहिस्सलाम और उसके भाई के वाक़े में, जिंदगी में, किस्से में निशानियां हैं, इबरतें हैं, हिकमतें हैं, सबक अमोज वाक़यात हैं। लिस्साइलीन, पूछने वालों के लिए। कोई पूछेगा हसद करने वालों का अंजाम क्या होता है, तो कहा जाएगा वाक़या यूसुफ पढ़। कोई पूछेगा पीठ पीछे साजिशें करने वालों का, चालबाजियां करने वालों का अंजाम क्या होता है, कहा जाएगा कि एक दिन अल्लाह साजिशियों को कदमों में
झुका के रख देगा। कभी पूछा जाएगा कि अल्लाह ताला की क्या हिकमतें हैं। लोगों, सबसे बड़ी जो हिकमत हमें नजर आती है, जो सबसे बड़ा यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े से हमें सबक मिलता है, वो सबक ये है कि दुनिया जो मर्जी कर ले, जितनी भी तदबीरें कर ले, जितनी भी साजिशें कर ले, होता वही है जो रब चाहता है। देखा नहीं आपने, भाइयों ने गुलाम बना के भेजा था, रब ने एक दिन मिस्र का वजीर आजम बना दिया। होता वही है जो लोग भी तदबीरें करते हैं कि किसी तरीके इसको फंसाया जाए, लोग भी तदबीरें करते हैं कि किसी तरीके से इसे गिराया जाए, लेकिन अल्लाह ने कितनी खूबसूरत बात की। एक जगह पे अल्लाह ने फरमाया व मकरू मकर अल्लाह, लोग भी तदबीरें करते हैं, लेकिन मेरा बंदा अगर तू मुखलिस है, अगर तू सच्चा है, तो ये बात याद रखना, एक तदबीर तेरा रब भी करता है तेरे बारे में। लोग एक तरफ तदबीरें कर रहे होते हैं, अल्लाह भी एक तरफ तदबीर करता है, और लोगों, अल्लाह की तदबीर सबसे गालिब आने वाली है। लोग तदबीरें करते हैं, करें, एक तदबीर रब करता है। रब पे भरोसा रखिए, रब पे तवक्कुल कीजिए। लोग जो मर्जी करते हैं करने दें, लेकिन बात वही है कि अपनी नेमतों को, अगर आपको मालूम है मेरे दुश्मन बहुत ज्यादा हैं, ये अल्लाह ताला की अता है, अल्लाह ताला किसी को पैसा ज्यादा दे दे, किसी को औलाद अच्छी दे दे, ये मेरे रब के इख्तियार में है। अगर तेरे पास अल्लाह ने ये नेमतें दे रखी हैं, तुझे मालूम है कि मेरे हासिदीन बहुत ज्यादा हैं, तो उसको छुपाइए, उसके सामने ना जाहिर कीजिए, स्टेटस लगा के उनको ना दिखाइए, बल्कि महफूज रखिए। आजकल बात बयान भी की जाती है कि मौलवी साहब कोई ऐसा वजीफा दसो, साढ़े हासिदीन बड़े ने, साजिशें करने वाले बहुत ज्यादा हैं, और ठीक है, होते हैं, हासिदीन भी होते हैं, साजिशें करने वाले भी होते हैं, चालबाज लोग भी सफों में मौजूद होते हैं। सुनिए, आमिना के लाल हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हासिदीन के हसद, शरीरों के शर और चालबाजों की चालबाजियों से बचने के लिए मुझे और आपको एक वजीफा बताया, और मैं आपको बता रहा हूं। सिर्फ बताया नहीं, आमिना के लाल खुद भी इस पे अमल किया करते थे। कुरान मजीद की सबसे आखिर वाली दो सूरतें, सूरह फलक और सूरह नास, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या किया करते थे? फजर और इशा के फर्जों के बाद ये दो सूरतें पढ़ते। आप इस सूरत का घर में जाके तर्जमा देखना, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, मैं पनाह में आया उसकी जो रात की तारीकी से, रात की तारीकी को फाड़ के दिन का सूरज रोशन करता है, मैं उस रब की पनाह में आया। जैसे कहा जाता है, भाई मैं उस लश्कर दे नाल जो फाड़ के रख देते हैं। जब आदमी ये वजीफा करेगा तो उसे अल्लाह ताला की हर तरह की मदद और अल्लाह ताला का ताउन मिलेगा। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द। ये दो सूरतें पढ़ के फर्जों के बाद अपने जिस्म पे जहां तक मुमकिन हो फूंक मार के मल लिया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही अमल किया करते थे। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ने जितनी नेमतें अता की थी वो किसी को की हैं। नबुव्वत वाली नेमत मामूली नेमत नहीं, अल्लाह ने अता की थी। जिसके पास जितनी भी नेमतें हों, हासिदीन उतने ही ज्यादा होते हैं। इधर ख्वाब देखा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, दूसरी तरफ भाइयों ने मशवरा शुरू कर दिया, मीटिंग शुरू हो गई। इद कालू ला यूसुफ व अखूहु अहब्बु इला अबीना मिन्ना व नहनु उसबा। भाई कहने लगे, हम बड़े हैं, जवान हैं, मजबूत हैं, खूबसूरत भी हैं, हम
कमाते भी हम हैं, घर का निज़ाम भी हम चलाते हैं। और बाबा को देखो हर वक्त यूसुफ यूसुफ करता रहता है। इन्ना अबाना लफी ज़लालिम मुबीन, हमारा बाबा तो वाज़े गलती पर है। लिहाजा मशवरे में ये तय पाया गया, उक़्तुलू यूसुफा अवितरहू अर्ज़न यख़लु लकुम वजहु अबीकुम व तकूनू मिन बादिही कौमन सालिहीन। भाइयों ने मशवरा किया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया जाए, बाबा की नजरों से दूर कर दिया जाए। यहूदा जो बड़ा भाई था वो कहने लगा नजरों से दूर ही करना है तो कत्ल ना कीजिए, किसी दूर जमीन पे छोड़ आते हैं, किसी दूर इलाका में छोड़ आते हैं। लिहाजा इस तरह कत्ल का गुनाह भी हम पे ना आएगा तो हमारा मकसद भी पूरा हो जाएगा। ये भाइयों ने मशवरा किया। उनमें से जो एक जरा नरम दिल था वो बोला कत्ल भी ना किया जाए, दूर भी ना भेजा जाए। ला तक़्तुलू यूसुफा व अलकूहु फी गयाबतिल जुब, यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल ना किया जाए, इसको एक गुमनाम कुएं में डाल आते हैं। कत्ल नहीं करते, गुमनाम कुएं में डाल आते हैं। इस तरह यूसुफ बाबा की नजरों से दूर भी चला जाएगा तो इस तरह बाबा की तवज्जो तुम्हारी तरफ मरकूज हो जाएगी, मकसद भी हमारा पूरा हो जाएगा। लोगों, अल्लाह ने ये वाकया यूसुफ बयान किया, किस्सा यूसुफ बयान किया। अल्लाह का बयान किया हुआ किस्सा महज किस्सा नहीं होता, उसमें हमारे लिए बड़े सबक होते हैं। इस सूरत के इब्तिदा ने मुझे और आपको ये सबक दिया, मुझे और आपको ये नसीहत की कि लोगों, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई बाबा की पुश्त के पीछे ये मशवरे कर रहे थे, ये साजिशें कर रहे थे, क्या उनका ये इल्म था, क्या वो जानते थे, क्या उनका ये नजरिया था कि हजरत यकूब अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के बड़े प्यारे पैगंबर हैं, 4 पुश्तों से अल्लाह के पैगंबर हैं, क्या उनका ये नजरिया था यकूब अलैहिस्सलाम आलिमुल गैब हैं, यकूब अलैहिस्सलाम हाजिर व नाजिर हैं? अगर उनका ये नजरिया होता कि यकूब अलैहिस्सलाम आलिमुल गैब हैं, हाजिर व नाजिर हैं, फिर वो पीठ पीछे ये साजिशें ना करते, फिर वो पीठ पीछे ये चालबाजियां ना खेलते। इस सूरत के इब्तिदा में अल्लाह ताला ने मुझे और आपको ये सबक दिया, मुझे और आपको ये दरस दिया। लोगों, वाकया यूसुफ पढ़ो, उसका इब्तिदा बताता है कि अल्लाह के सिवा आलिमुल गैब भी कोई नहीं और अल्लाह के सिवा हाजिर व नाजिर भी कोई नहीं। इसके बाद मशवरा हुआ, बाबा के पास आए। ये इंशाअल्लाह अगले जुमे हम बयान करेंगे, सुनेंगे। अल्लाह समझ की तौफीक अता फरमाए। अकूलु कौली हाज़ा व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।